हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों अच्छे रहोगे। दोस्तों आपने हाई क्वालिटी के हाई प्रोफेशनल एम्पलीफायर जो देखे होंगे, जैसे ये एम्पलीफायर डीजे का एम्पलीफायर है, ये रिपेयर होने आते रहते हैं। इसमें एक मेन जो चीज़ रहती है सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट रहता है। सॉफ्ट स्टार्ट जो कि हमारे दोस्तों फ्रंट पैनल पर जहाँ पर हम ऑन करते हैं इसको सेट को, तो यहाँ पे लगा होता है। अब आपने देखा होगा दोस्तों, आपका आधी किलोवाट का इन्वर्टर होगा, उससे भी एम्पलीफायर एक बार को पूरा ऑन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन हम छोटे से एम्पलीफायर को भी ऑन करते हैं तो उस पर भी एक बार लाइट बहुत ज़्यादा लेता है एकदम से। तो अगर हम सॉफ्ट स्टार्ट लगाते हैं तो दोस्तों उससे नहीं लेता है। अब सॉफ्ट स्टार्ट कैसे काम करता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे कैसे लगाया जाता है और पूरा इसका डायग्राम कैसे, पूरा कंप्लीट ये चीज़ समझाएंगे। मतलब सॉफ्ट स्टार्ट से रिलेटेड आपके मन में आपको आज के बाद में इस वीडियो को देखना तो कोई दुर्वादिता नहीं रहेगी, बिल्कुल भी नहीं रहेगी, ठीक है ना। कोई भी दुविधा रहने वाली नहीं है। ये देखिए सॉफ्ट स्टार्ट है जो एक्सटर्नल है, मतलब हम इसे किसी भी उसमें लगा सकते हैं, कोई से भी एम्पलीफायर के अंदर। ये क्यों लगाया जाता है वो भी बताएंगे। ये दोस्तों एमवी कलेक्शन से मैंने मंगाया है, उनका यूट्यूब पे चैनल भी है और साथ में वे एम्पलीफायर के सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं, प्री एम्प, ऑडियो एम्पलीफायर और अपने सॉफ्ट स्टार्ट, स्पीकर प्रोटेक्शन, मतलब एम्पलीफायर से रिलेटेड पूरा सामान बेचते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी उनके कर सकते हो। तो दोस्तों ये मैंने मंगाया, इसमें साफ एक तो क्वालिटी अच्छी है इसकी पीसीबी क्वालिटी अच्छी है, इसकी पिन वगैरह और कंडेंसर और जो इसकी रेजिस्टेंस है और जो इसकी रिले है और इसका फ्यूज़ की जो डब्बी है और ये पिन, मतलब सारी चीज़ इंपोर्टेड लगाई गई है। मैंने अदर कंपनी की भी देखी भाई, अदर भी यूट्यूब के चैनल है उनके भी, वे भी प्रोडक्ट बेचते हैं, लेकिन एमवी कलेक्शन में कुछ खास है, मैंने इसलिए ही इनका प्रोडक्ट यूज़ किया और काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो थैंक यू एमवी कलेक्शन जी। तो देखिए दोस्तों ये मैंने मंगाई। सबसे पहले इसमें फ्यूज़ लग रहा है, फ्यूज़ से दोस्तों रेजिस्टेंस से सीधा आउटपुट। अब जो रेजिस्टेंस लगी है वो लोड पे काम करती है और जो रिले होती है दोस्तों इसमें, वो हमारा दोस्तों फिर डायरेक्ट कर देती है। अब मैं ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, डायरेक्ट आपको डायग्राम से समझाऊंगा। ये कहाँ पे लगाए जाते हैं? जिसमें हमारे कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा हो और कैपेसिटर ज़्यादा लगे हुए हैं। जैसे ये देखिए 10,000 माइक्रोफैरड और दोस्तों 100 वोल्ट का है। तो ये सारे कैपेसिटर 12 से 13 कैपेसिटर हमारे पूरा एम्पलीफायर के अंदर लगाए जाते हैं, या किसी में 6 भी लगाए जाते हैं, किसी में 2 भी लगाए जाते हैं। तो उसको चलाने के लिए एम्पलीफायर पे जो ट्रांसफार्मर लगाते हैं उस पर काफ़ी लोड होता है। अब मैं इसका आपको सिस्टम समझाता हूँ क्या है। देखिए सबसे पहले जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, ये ट्रांसफार्मर की सेफ्टी और एम्पलीफायर की सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। देखिए ये यहाँ पे यह ट्रांसफार्मर है हमारा नॉर्मल सा, ये ट्रांसफार्मर टॉरॉयडल भी हो सकता है, EI कोर में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे दोनों पे काम करता है। ये हमारे मेन लाइन के ट्रांसफार्मर के तार है भाई। मेन लाइन ट्रांसफार्मर में एक न्यूट्रल एक आपका फेज देते हैं, ठीक है, सिंगल फेज पे। इसके बीच में कोई से भी एक वायर पे हम दोस्तों रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसमें 220 ओम की रेजिस्टेंस लगा दी जैसे हमने, ठीक है। 10 वाट हो सकती है, 5 वाट हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, ठीक है जी। एक इसका न्यूट्रल हमने डायरेक्ट कर देना है। ये हमारा न्यूट्रल डायरेक्ट हो गया, या इसके बीच में फ्यूज भी लगा सकते हो। तो दोस्तों अब हमारे क्या करेगा, ये जो प्रतिरोध है यानी कि रेजिस्टेंस है, ये हमारा रोध करेगी इसका। तो जितना यानी कि इसको थोड़ी हाफ वोल्टेज देगी, कम वोल्टेज देगी, उसमें दोस्तों क्या होगा, इतनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। उससे पहले दोस्तों हमारा एक फ्यूज भी लगा होता है, इस तरह से लगा होता है, ठीक है, नॉर्मली। लेकिन दोस्तों इसको क्या करना चाहिए भाई, रेजिस्टेंस थोड़ी देर के लिए इसे कम वोल्टेज देगी, इतनी देर में कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 220 वोल्ट आई और ये दोस्तों सीधा रेजिस्टेंस बाय रेजिस्टेंस से जब ट्रांसफार्मर पे गए, ट्रांसफार्मर पे यहाँ पे कम जाती है। लेकिन जब दोस्तों ट्रांसफार्मर हमारे कैपेसिटर चार्ज हो गए, कैपेसिटर को चार्ज होने में तो ज़्यादा समय लगता है, मतलब जान लगानी पड़ती है एम्पलीफायर को, ट्रांसफार्मर जो होता है। तो उसको क्या कहा गया, इसके ही जो हमारी रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में एक रिले लगा दी गई, इसके पैरेलल में रिले लगा दी गई। इससे क्या होगा, रिले क्या काम करेगी, 2 सेकंड बाद डायरेक्ट कर देगी रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस को डायरेक्ट कर देगी। रिले कब ऑन होएगी, जब हमारा दोस्तों कंडेंसर चार्ज हो जाएंगे, कैपेसिटर चार्ज हो जाएंगे। अब ये काम कैसे करता है, जैसे रिले लगी, रिले के दोस्तों डीसी वाले पॉइंट है, इसमें कैपेसिटर लगा होता है 24 वोल्ट के लिए। यहाँ पे 24 वोल्ट की रिले होती है। यहाँ पे इस तरह से मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। ये कैपेसिटर लगा दिया, इसके बीच में एक जिना डायोड भी लगा दिया जाता है, जिससे कि हमारे 24 वोल्ट से ऊपर ना जाए। यहाँ पे एक जिना डायोड भी होता है, 24 वोल्ट का होता है जो फिक्स, ठीक है। एक कैपेसिटर लगा दिया जाता है 35 वोल्ट या 50 वोल्ट 1000 म्यूएफ का, ठीक है जी। यहाँ पर तो इसको चलाने के लिए दोस्तों अब यहाँ पे से डीसी कहाँ से आती है, यहाँ पे एक रेक्टिफायर होता है, यहाँ पर एक रेक्टिफायर होता है जिसमें माइनस माइनस दोस्तों अलग आती है, इसकी जो प्लस माइनस है वो कैपेसिटर पे चली गई यहाँ पे, ठीक है जी।
ये रेक्टिफायर हमारा, यानी कि माइनस माइनस टू प्लस माइनस चेंज करने के लिए। अब इसमें मेन लाइन कहाँ से आएगी भाई, इसको चलाने के लिए तो वोल्टेज चाहिए माइनस माइनस की। यहाँ पे तो प्लस माइनस हो गई, रिले पे जाते हो ये माइनस माइनस वाला पॉइंट होगी। ये माइनस माइनस पॉइंट कैसे काम करेंगे, एक पॉइंट इसका दोस्तों डायरेक्ट हो जाएगा, एक पे दोस्तों कैपेसिटर लग जाएगा, एक पे दोस्तों कैपेसिटर लग गया 1 म्यूएफ का, एक पे कैपेसिटर लगाएंगे हम। यहाँ पे देख लिए, यहाँ पे हमारी 120 ओम की रेजिस्टेंस भी लगा सकते हो साथ में दोस्तों, जिससे कि लोड बोर्ड में दिक्कत ना हो। यहाँ पे 1 म्यूएफ 250 वोल्ट का कैपेसिटर लगा दिया एक तार पे, हमने सिर्फ एक तार पे, यहाँ पे देखिए। और कैपेसिटर को डिस्चार्ज करने के लिए एक रेजिस्टेंस भी लगाएंगे। ये दोस्तों हमारा कैपेसिटर है, यहाँ पे ये देखिए ये कैपेसिटर है, और इसको डिस्चार्ज करने के लिए जिससे करंट बैक ना आए उसके लिए भी लगाएंगे। और ये जो एक हमारा रेक्टिफायर का न्यूट्रल, उसे हमने डायरेक्ट कर दिया। यहाँ पे कैपेसिटर पे हमने 1 मेगा ओम की रेजिस्टेंस लगा दी, जिससे कि हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाए जैसे ही लाइन कट हो। तो काम कैसे करेगा आप समझ लीजिए, ऐसा हो गया, बहुत सिंपल हो गया। इस तरह से सर्किट होता है तैयार, ठीक है। यहाँ से लाइन गई, पहले डायरेक्ट गई, रेजिस्टेंस से होके गई, रेजिस्टेंस ने अपना काम कर दिया, कैपेसिटर चार्ज हो गया, तुरंत ही दोस्तों अपना रिले जो है ऑन हो जाएगी। 1 या 2 सेकंड बाद रिले ऑन अपने आप ऑन हो जाएगी। सबसे पहले फ्यूज लगा, फ्यूज के बाद रेजिस्टेंस, तो उसका काम खत्म हो गया। अभी रेजिस्टेंस पे लोड है, तुरंत ही यहाँ पे ये जो सर्किट लगा हुआ है हमने बताया, यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा, कैपेसिटर ने रेक्टिफायर को करंट दिया यहाँ से, ये जो रेक्टिफायर लग रहा है ये, और फिर यहाँ 24 वोल्ट बने, 24 वोल्ट बनते ही रिले ऑन हो गए। रिले ने डायरेक्ट कर दी लाइन, मतलब जो आने वाली लाइन तो डायरेक्ट हो गई, यही जो कैपेसिटर लगे थे ये हमारे चार्ज हो गए। कुछ इस तरह से काम करता है हमारा जो ये सॉफ्ट स्टार्टर होता है। ये तो हो गया दोस्तों इसकी वर्किंग विधि, ठीक है ना, मतलब ये सर्किट डायग्राम कैसे कैसे काम कर रहा है। जैसे इसमें देख लीजिए फिर से, ये देखिए यहाँ से लाइन स्टार्ट होती है, ये फ्यूज पे से, यहाँ से लाइन स्टार्ट हुई, फ्यूज से जंप करा सीधा हमारा रेजिस्टेंस पे, रेजिस्टेंस सीरीज में लगी है, ये यहाँ से सीरीज में लग के, ये देखिए यहाँ से सीरीज में लग के यहाँ पे ज़्यादा लगा रखे और सीधी आउटपुट पे, ये देखिए। और न्यूट्रल डायरेक्ट दोस्तों है ही, मतलब न्यूट्रल डायरेक्ट। और पहले दोस्तों रेजिस्टेंस पे लोड रहेगा 2 सेकंड के लिए, फिर जो रेजिस्टेंस का लोड हट के डायरेक्ट हो जाएगा, रिले उसे ऐसे काम कराती है। मतलब सबसे पहले 2 सेकंड के लिए हमारा रेजिस्टेंस पे लोड आएगा, जिससे कि ज़्यादा वाट ना ले एम्पलीफायर एकदम से। उसके बाद में दोस्तों रिले ऑन करती है, डायरेक्ट करती है, मतलब उसे जो हमारी रेजिस्टेंस होती है, बस इतना काम करती है। 2 सेकंड के अंदर अंदर ये काम सारा हो जाता है। इस तरह से दोस्तों सर्किट काम करता है। पहले रेजिस्टेंस पे लोड रहता है, फिर जो रिले होती है ये दोनों कंडक्टर को आपस में जोड़ देती है जैसे ही ऑन होती है। तो इस बेस पे काम करता है। अब दोस्तों प्रैक्टिकली आपको लगा के दिखाते हैं। ये हमारा एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर के अंदर ट्रांसफार्मर में से 2 वायर आए होते हैं, और जो दोस्तों आपकी मेन लीड है उसमें से 2 वायर न्यूट्रल और फेज, और 2 वायर हो गए दोस्तों हमारे स्विच के, यानी कि जिसे हम चटकनी भी बोलते हैं, जिसे ऑन ऑफ स्विच होते हैं। ये देखिए ये ट्रांसफार्मर के, और ये हमारे दोनों येलो वाले यानी पीले वाले ये स्विच के हैं ऑन ऑफ के लिए, ठीक है जी। तो यहाँ पे इसमें साफ साफ लिख कर है स्विच के लिए 2 पिन अलग हैं, बीच वाली दोस्तों इनपुट अलग हैं, और साइड की ट्रांसफार्मर की अलग हैं। तो यहाँ पे जो जिस पे लिखा है हम उस पे लगा देते हैं, फिर इसकी टेस्टिंग करते हैं ये कैसे काम करता है। अगर इसका आप दोस्तों समय बढ़ाना चाहते हो कि समय हम बढ़ाएं कि ये 3-4 सेकंड बाद ऑन हो, तो दोस्तों आप कैपेसिटर के म्यूएफ बढ़ा सकते हो। कौन से वाले के, जो रिले के पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है जी। जो इसमें दोस्तों रेड कलर का पीएफ जो लगा हुआ है कैपेसिटर जिसे बोलते हैं, वो दोस्तों हमारा रिले को एडजस्टेबल करंट देने के लिए, मतलब रिले को उतना ही करंट देगा वो जितना उसे चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा इमरजेंसी टॉर्च लाइट में होता था चार्जिंग के लिए, वो कुछ इस तरह से सर्किट डिजाइन किया गया है। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसका सिंपल मेथड है। पहले दोस्तों रेजिस्टेंस पे लोड आएगा, फिर रेजिस्टेंस को डायरेक्ट कर देगी वो रिले, बस इतना काम है इसमें और कुछ नहीं है। इसके फायदे क्या हैं, एक तो दोस्तों आप कितने भी हल्की लाइन पे दोस्तों एम्पलीफायर को ऑन कर सकते हो, वरना दोस्तों अगर ये नहीं होता दोस्तों एकदम से आप एम्पलीफायर ऑन करोगे एमसीबी भी ट्रिप हो जाती है, तो दोस्तों उससे बचाएगा, आपके ट्रांसफार्मर की सेफ्टी बचाएगा, आपके जो कैपेसिटर लगे हुए हैं उसकी सेफ करेगा। अगर इसमें ओवर वोल्टेज शॉर्ट सर्किट हो जाता है कुछ, तो दोस्तों इसमें फ्यूज लगा है, फ्यूज भी उड़ जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी अच्छा दिया गया है, फ्यूज लगा के दिया है। मुझे एमवी कलेक्शन का प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, ये काफ़ी बेहतरीन बनाते हैं प्रोडक्ट, मतलब एक क्वालिटी देते हैं चीज़ में अपनी। अगर ट्रांसफार्मर कॉपर है तो 100% कॉपर ही मिलता है। मैंने काफ़ी चीज़ बाय की है इनके वेबसाइट से, अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह पे भी है, इनकी अपनी खुद के चैनल है, वहाँ से भी मैंने देखा। तो दोस्तों अब चेक करते हैं, कनेक्शन हो गए, ये देखिए सेट को ऑन करते हैं, ये देखिए ऑन हो गया। सेट 2 सेकंड बाद फुल ऑन हो जाता है, पहले हाफ में वोल्टेज में ऑन होता है, फिर तुरंत ही 2 सेकंड बाद फुल में ऑन हो जाता है, क्योंकि पहले रेजिस्टेंस पे लोड रहता है, फिर दोस्तों अपना
सॉफ्ट स्टार्ट ऑन हो जाता है, डायरेक्ट कर देता है लाइन को, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरह से काम करता है। जब आप रिले का साउंड सुनोगे जस्ट 2 सेकंड बाद मिलता है, जब ऑन ऑफ करते हैं उसको 1 सेकंड आगे की तरफ, तुरंत ही हमारा सेट पूरा ऑन हो जाता है और हमारी कितनी भी ज़्यादा वो हो हल्की लोड उस पर भी ऑन हो जाते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों, शेयर करना, और खरीदने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।